अपील मैं आपसे कर रही हूँ, नहीं तो आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। शब्दों का चयन आप ठीक तरीके से करिए ना पहले। अरे आप बीजेपी प्रवक्ता क्यों बन रही है? मैं सर दिक्कत यही है, अभी दिक्कत यही है कि जितने भी कांग्रेस नेताओं प्रवक्ताओं से सवाल कर लिया जाए तो आप सीधा एंकर को प्रवक्ता बना देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है सर। हर एंकर आजकल यही फेस कर रहा है कि आपसे सवाल किया जाता है, आप प्रवक्ता बना देते हैं। आप अपनी बात रखिए। हाँ बिल्कुल, बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिए। बोलिए सर। कह रहा हूँ कि इनसे पूछिए इनसे 50,000 लोग कोरोना काल में मरे, एक भी चीफ मिनिस्टर एमएलए इनका गया उनके घर में पूछने के लिए? लोग तड़प के मर गए बिना ऑक्सीजन के, बिना रेमडेसिविर इंजेक्शन के। आपको खुशी हो रही है, आपको खुशी होगी, हमसे पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है, सूर्यकांत जी और देवेंद्र जी, आप दोनों का शुक्रिया बातचीत करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले न्यूज 18 से खास बातचीत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तुष्टीकरण मामले में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोटों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि अगर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वो राज्य में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाएगी। धामी ने कहा कि कांग्रेस की पिछली सरकार ने जुमे की नमाज के लिए छुट्टी का ऐलान किया था। तो ये के करके ये काम हो गया, आप कह रहे हैं उनके कारनामे, वो भी गंगा आरती तो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि इतने सारे काम मोदी जी कर रहे हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, अपना मैनिफेस्टो लागू करते हैं तो वो कहते हैं कि अब हम जब सरकार में आएंगे तो एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मैं किसी धर्म के विशेष के खिलाफ नहीं हूँ। वो जिन्होंने वो बात कही उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो उन्होंने अपने निजी विचार थे, फिर वापस ले लिए। नहीं, जब उन्होंने देखा कि आज उत्तराखंड की जनता ऐसी बात कभी देवभूमि में स्वीकार नहीं करेगी, और देवभूमि की जनता ने मान लिया, ठान लिया, क्योंकि उनकी पिछली सरकार भी देखी थी, पिछली सरकार में भी उन्होंने जुमे की नमाज के लिए छुट्टी करी थी। सभी के लिए छुट्टी करनी चाहिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैंने पहले ही कहा, लेकिन केवल वोटों के लिए काम करना और वो भी एक वर्ग विशेष के वोट लेने के लिए काम करना, ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यह कहा कि कांग्रेस पोलराइजेशन नहीं, परफॉर्मेंस पर चुनाव लड़ती है। 4 धाम 4 काम और मैनिफेस्टो में जो काम है हम तो उसका उल्लेख करते हैं। कोई व्यक्ति क्या कह रहा है मेरे को तो पता भी नहीं आप किसकी क्या बात कर रहे हो। उनके विधायक मस्जिद से गए, मैंने तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरा नैरेटिव पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का है, पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन का नहीं है। कांग्रेस का नैरेटिव लोगों की जिंदगी में कैसे सकारात्मक बदलाव किया जाए उस पे है। हमारा 80-20, 85-15 कुछ नहीं है, हमारा 100 वाला नैरेटिव है। न्यूज 18 से बातचीत में पुष्कर सिंह धामी ने आम आदमी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनावी पर्यटक है और ये सिर्फ चुनाव के लिए आई है और चुनाव के बाद चली जाएगी। आम आदमी पार्टी वो ताल ठोक रही है, उनका तो केवल एजेंडा चुनाव है। वो चुनाव के लिए पर्यटकों की तरह उत्तराखंड में आए हैं और चुनाव के बाद चले जाएंगे। जो सर्जिकल स्ट्राइक का ही हिसाब मांगते हो, सेना से ही सबूत मांगने लगे। दिल्ली के दंगों को लोगों ने देखा है। उत्तराखंड की जनता राष्ट्रवादी है, यहाँ पर स्वाभिमानी लोग हैं, देश के साथ चलने वाले लोग हैं, सैनिक बाहुल्य हमारा प्रदेश है। सीएम धामी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने भी जवाब दिया है और यह कहा कि आम आदमी पार्टी के बढ़ने से बीजेपी परेशान हो गई है। सीएम धामी साहब की बौखलाहट और घबराहट इस बयान से साफ जाहिर होती है। कभी वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी मुकाबले में नहीं है, और आज उनको इतना डर लग रहा है आम आदमी पार्टी से कि वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ सीएम साहब बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी संविधान पर चलने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी वो है जो अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था उत्तराखंड के लिए, देश के लिए, आम आदमी पार्टी उस वर्ग को, वो आम आदमी को वो सहूलियतें देना चाहती है जो आज तक ना कांग्रेस ने दी है ना बीजेपी ने दी है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने यह कहा है कि उनकी ख्वाहिश है कि उत्तराखंड में एक बार फिर दलित मुख्यमंत्री बने। न्यूज 18 से खास बातचीत में हरीश रावत ने यह कहा कि अगर पार्टी यशपाल आर्य के नाम को आगे बढ़ाती है तो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मैं पीछे नहीं रहूंगा। आपने कहा कि 3 पानी में कहा कि यशपाल आर्य जी राज्य को संभालने के लिए बहुत सक्षम हैं, तो हम तो ये मान के बैठे थे कि आप हैं चेहरा मुख्यमंत्री का। स्टेट के अंदर एक बार दलित
चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। मैंने कहा ये मेरी ज़िंदगी की एक ख्वाहिश है और मैंने कहा यदि संभव हुआ तो मैं इसको करके दिखाऊं, इसको करवा करके ऐसी स्थितियां पैदा करूंगा। उत्तराखंड में दलित चेहरे को सीएम बनाने के हरीश रावत के बयान का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काउंटर किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा कि हरीश रावत के बयान को उनकी पार्टी ही गंभीरता से नहीं लेती, वो अपने बयान से पलटते रहते हैं। हरीश रावत जी की बात करूंगा। एक बात जो उन्होंने कही वो कि यशपाल आर्य जी सक्षम है राज्य को संभालने के लिए, इशारा ये कि भाई एक वंचित समाज से, दलित समाज से भी कोई सीएम हो सकता है। देखिए हरीश रावत जी कब क्या कह दें, मेरे से एक दो बार लोगों ने कहा कि आप हरीश रावत जी को आप गंभीरता से क्यों नहीं लेते। मैंने कहा सबसे पहले तो उनकी पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती है, उनकी पार्टी ने ही उनको गंभीरता से लेना बंद कर दिया। पश्चिम में प्रचंड प्रहार। जी हां, उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली के जरिए विरोधियों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी आज बिजनौर में मौजूद रहे। बिजनौर में वर्चुअल रैली उन्होंने की जिसमें उन्हें शामिल होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो बिजनौर नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद उन्होंने वर्चुअल रैली की और पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के कामकाज की जमकर तारीफ की और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर यूपी में एसपी की सरकार आएगी तो गुंडों की मनमानी होगी। आप याद करिए, महिलाओं से, हमारी बहनों बेटियों से छेड़छाड़ कितनी आम बात थी। हालात इतने खराब थे कि चेन लूटे जाने पर इस बात का शुक्र मनाया जाता था कि चलो जान तो बच गई। योगी जी की सरकार ने बेटियों को उस भय से मुक्त करके दिखाया है। हमने बेटियों को उनका असल सम्मान दिलाया है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानती है। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए बीजेपी की सरकार में भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं है। भाजपा आएगी तो आपकी सुरक्षा होगी। ये आएंगे तो गुंडों के सपने पूरे होंगे। जब आप वोट डालने जाएं तो भी जरूर याद रखें, आप यूपी के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी वोट दे रहे हैं। आप यूपी के मतदाता हैं और यूपी के विकास के बिना देश का विकास भी नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर भी जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि अपराधी चाहते हैं कि पहले की सरकार फिर आए ताकि उनकी गुंडागर्दी चल सके। भाजपा आएगी तो आपकी सुरक्षा होगी। ये आएंगे तो गुंडों के सपने पूरे होंगे। जब आप वोट डालने जाएं तो भी जरूर याद रखें, आप यूपी के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी वोट दे रहे हैं। आप यूपी के मतदाता हैं और यूपी के विकास के बिना देश का विकास भी नहीं हो सकता। अपराधी किस तरह खुद भागकर जेल गए और मांग करते रहे हमें बंद कर दो। वो सालों से इस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं।
उन्हें एक ही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी चुनाव आए, कैसे भी सरकार बदल जाए ताकि वो जेल से बाहर आ सके। ये अपराधी मना रहे हैं कि किसी भी तरह पुरानी वाली माफिया राज वाली सरकार आ जाए। जो अपराधी यूपी छोड़कर भाग गए थे वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार बदले तो फिर से लौटकर आए। ये अपराधी चाहते हैं कि लूट, डकैती, छिनैती का जो धंधा 5 साल से ठप पड़ा है, यूपी की जनता से उसकी भरपाई करें, बदला लेने के मूड में हैं। इनके गुर्गे भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। ये लोग जात पात के नाम पर बंटवारा करके भाजपा को रोकना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस खेल से सावधान रहिएगा। पीएम मोदी योगी सरकार के कामों की तारीफ कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में बेटियों को सुरक्षा और सम्मान मिला है। पीएम ने कहा कि पहले बहन बेटियों से छेड़छाड़ की घटना आम बात थी, लेकिन योगी सरकार ने बेटियों को भयमुक्त करके दिखाया। के नाम पर सब समेट लो का था। उनके इस मॉडल से किसान, नौजवान, गरीब, शोषित, दलित सब परेशान थे। आप याद करिए, महिलाओं से, हमारी बहनों बेटियों से छेड़छाड़ कितनी आम बात थी। हालात इतने खराब थे कि चेन लूटे जाने पर इस बात का शुक्र मनाया जाता था कि चलो जान तो बच गई। योगी जी की सरकार ने बेटियों को उस भय से मुक्त करके दिखाया है। हमने बेटियों को उनका असल सम्मान दिलाया है।